We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद फिलहाल सीमा पर शांति है। हालांकि सीज फायर होने से पहले भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। वहीं पाकिस्तानी सेना के करीब आधे एयर बेस को भी तबाह कर दिया। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का भी दम दिखाया। खबर है कि पाकिस्तान के एयरबेस और बहावलपुर एयरबेस को टारगेट करने के लिए भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया है। नूर खान एयरबेस तबाह। पीओके में स्कार्दू एयरबेस तबाह। रफीकी एयरबेस तबाह। मुरीद एयरबेस तबाह। सुक्कूर एयरबेस तबाह। सियालकोट एयरबेस तबाह। चूनियान एयरबेस तबाह। शाहबाज एयरबेस तबाह। सरगोधा एयरबेस तबाह। भोलारी एयरबेस तबाह। पसरूर रडार साइट तबाह। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने ऐसी कार्रवाई की कि पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। भारत ने पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। उसके बाद करीब आधे एयरबेस को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़ दी। सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटों पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। माना जा रहा है कि 9 और 10 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने का काम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, स्कैल्प एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल और हैमर गाइडेड म्यूनिशन जैसे हथियारों के जरिए किया गया।
दुनिया भर की मीडिया और रक्षा विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। हमारी जो मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह से दागी है, पाकिस्तान के एयरबेस, पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे पूरे उद्ध्वस्त हो गए और पाकिस्तान को धूल चटा दी। हमारी इतनी मजबूत मिसाइल थी, इसलिए पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान झूठा है, झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी ऐसे बातों में बौखला जाता है और पाकिस्तान को हमने ऐसी मिसाइल दागी कि उसको सबक सिखा दिया। उस रात ब्रह्मोस मिसाइल काल की तरह पाकिस्तान पर बरस। भारत के हमलों की तेजी देखते हुए पाकिस्तान का रिएक्ट करना तो दूर, खुद को बचा पाना भी भारी पड़ रहा था। ऐसा होना ही था क्योंकि ब्रह्मोस कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि भारत की गरजती बिजली है जो दुश्मन के ठिकानों को चंद सेकंड में खाक करने की ताकत रखती है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर में स्थित जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला करने में भी देश की सबसे शक्तिशाली हथियार प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस जैसी शक्तिशाली मिसाइल से ये हमला पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को कड़ा संदेश देने के लिए किया गया, क्योंकि जैश ए मोहम्मद के सिर पर खुद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का ही हाथ है। ये ब्रह्मोस की ही ताकत का दम था कि भारतीय सेना की धमक पीओके से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दी। भारत ने पाकिस्तान की सीमा में करीब 150 किलोमीटर दूर तक हमले किए। सीज फायर लागू होने के अगले दिन खुद रक्षा मंत्री ने इस काम के लिए सैन्य बलों की तारीफ की। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई के शुभारंभ के मौके पर पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया। इस परियोजना के उद्घाटन के बाद पहले से ही ब्रह्मोस के वार से घायल पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। क्योंकि इसी मिसाइल के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का दम ही है जो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आतंकी चाहे सरहद के इस पार हो चाहे उस पार, उन्हें सबक सिखाया जाएगा। यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। दरअसल भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम से बनी ब्रह्मोस किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, जो एक बार चली तो दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करके ही मानती है। इस मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है और अगर इसे चला दिया गया तो दुश्मन का घुटनों पर आना तय है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जब ब्रह्मोस दागी गई तो इसकी जद में पाकिस्तान के करीब आधे एयरबेस आ गए। पाकिस्तान की अलग अलग जगहों पर मौजूद एयरबेस पर तबाही की तस्वीरें देखकर पाकिस्तान सदमे में आ गया। हमले से रहीम यार खान एयरबेस की इमारतों को भी खासा नुकसान हुआ। कई एयरबेस पर हमले करके पाकिस्तान को थर्राने का काम किया ब्रह्मोस ने, जिसे दुनिया की सबसे तेज और सटीक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी स्पीड मैक 2.8 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना होती है। इतनी तेज गति दुश्मन को प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं देती। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। खास तौर पर यह मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आदर्श मानी जाती है, जिसमें सिर्फ टारगेट को खत्म किया जाता है, न कि बड़ी तबाही मचाई जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी मारक क्षमता 290 से 450 किलोमीटर तक है।
ब्रह्मोस की स्पीड मैक 2.8 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना है। इसमें कन्वेंशनल और एटॉमिक वॉरहेड ले जाए जा सकते हैं। ये मिसाइल जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च की जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है, जिससे दुश्मन के रडार से बचकर सटीक निशाना लगा सकती है। खास बात यह है कि इसका टारगेट चेंज करना भी संभव है। वो हमारी जो मिसाइल है सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग मिसाइल है। जहाँ भी मिसाइल गिर गई वहाँ पे पूरा नामोनस उद्ध्वस्त कर दिया सब अड्डों को। इसलिए वो जो हमारी मिसाइल सबसे ताकतवर मिसाइल है और उसने इतना बड़ा एरिया, बहुत कई किलोमीटर उसको पूरा नामोनस कर दिया। इसलिए हमारी मिसाइल की बहुत बड़ी ताकत है। ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और रूस के नेटिक पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनिक्स यानी NPOM ने मिलकर विकसित किया है। इस प्रणाली को एंटी शिप और लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए 2 वेरिएंट के साथ डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस हथियार प्रणाली को भारतीय नौसेना के साथ साथ भारतीय सेना में भी शामिल किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की रक्षा शक्ति में एक गेम चेंजर माना जाता है। रणनीतिक रूप से ये कई खूबियों से लैस है। सुपरसोनिक स्पीड के कारण इसे रोकना बेहद मुश्किल होता है। दुश्मन की महत्वपूर्ण सुविधाओं पर सटीक हमला करती है। दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। परमाणु और पारंपरिक पेलोड दोनों ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस की यही बातें इसे खास बनाती है। एक तो ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ये मिसाइल जो है मैनूवरिंग है, ये रास्ते में अपना रास्ता बदली कर सकती है और इस तमाम जितने भी रेडार्स है उसको चकमा दे सकती है। तीसरा, जब ये मिसाइल जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2 से 3 टन है, और जब ये किसी टारगेट पे मारती है तो इसका जो नुकसान का तरीका है वो मास इनटू वेलोसिटी। अगर ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया तो ये पहला मौका होगा जब इसे जंग के मैदान में उतारा गया है। आतंकी अड्डे और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करके पहले ही मौके पर भारत के इस ब्रह्मास्त्र ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तान में ब्रह्मोस का खौफ और बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग और हुक्मरान पहले से ही भारत के इस ब्रह्मास्त्र के खौफ में जी रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। दरअसल ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की रक्षा क्षमता, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक सोच की प्रतीक भी है। ये भारत की सीमाओं की सुरक्षा में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है और भविष्य में भी रणनीतिक लिहाज से गेम चेंजर साबित होती रहेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।